वेल स्टूडेंट, योर वार्म वेलकम इस सरफेस केमिस्ट्री के अगले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में दो तरह के मेथड के बारे में बात किया था, एक कंडेंसेशन मेथड, एक डिस्पर्सन मेथड। तो अभी फिलहाल हम लोग कंडेंसेशन मेथड को स्टार्ट किए थे। कंडेंसेशन मेथड में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन मेथड को देखा था। ऑक्सीडेशन मेथड के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं रिडक्शन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट जिसमें कि जो हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सारे मेटल है, इनको हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट में डालते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जैसे कि हम फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सॉल्ट ऑफ मेटल्स, सॉल्ट ऑफ मेटल्स को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद उसे किस में बदल देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में बदल देते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग स्टूडेंट के प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दिस प्रोसेस हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस द सॉल्ट ऑफ मेटल्स like gold, silver, platinum, etc. are mixed with suitable reducing agent लाइक कौन कौन से ले सकते हैं स्टूडेंट, तो फिनाइल हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा हम लोग ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एटसेट्रा। क्या हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट, इन दिस प्रोसेस द सॉल्ट ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा आर मिक्स्ड विद suitable reducing agent like phenyl hydrogen, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एटसेट्रा टू reduced into colloidal solution। तो किस में रिड्यूस कर देते हैं स्टूडेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए, जैसे कि आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल में अगर आप चाहें तो ले लीजिए AuCl यानी गोल्ड क्लोराइड। आपने गोल्ड का एक सॉल्ट लिया है, इस गोल्ड क्लोराइड में आप मिक्स कर दीजिए स्टूडेंट H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जैसे ही आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसे मिक्स कीजिएगा स्टूडेंट, होगा क्या, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, गोल्ड को रिड्यूस कर देगा। गोल्ड को रिड्यूस करने के बाद क्या बना देगा, Au प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पे HCl मिल जाएगा। और ये दोनों सिल्वर और वाटर मिलके क्या बना देगा स्टूडेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। तो आपका क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया। कोलोइडल सॉल्यूशन मिला कैसे, तो गोल्ड क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको रिड्यूस किया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से, और जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से रिड्यूस्ड हो गया तो किस में बदल गया, कोलोइडल सॉल्यूशन में। इस तरह के मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहेंगे स्टूडेंट, बाय रिडक्शन प्रोसेस। मतलब कि रिड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस्ड गोल्ड क्लोराइड into colloidal solution of
कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गोल्ड सोल कहते हैं। तो ये मिल गया आपको क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, गोल्ड सोल कहेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या, बाय रिडक्शन मेथड, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये तो रिडक्शन मेथड हो गया स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगला मेथड जो हमारा है कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का कंडेंसेशन मेथड में, वो है वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड। वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड का। इसमें होता क्या है कि जो हमारे कुछ हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि गोल्ड के हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड है, या फिर आप बात करें तो आयरन के हाइड्रोक्साइड है और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, प्लेटिनम का हाइड्रोक्साइड है। ये सारे जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनका जब हम लोग वाटर का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि इन हाइड्रोक्साइड का वाटर में डिसॉल्व करके एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसे कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को, तो उसमें होता क्या है स्टूडेंट कि कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है FeOH होल थ्राइस, और ये किसके साथ मिला हुआ है स्टूडेंट, वाटर के साथ मिला हुआ है। तो ये वाटर और फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को करना क्या है स्टूडेंट कि कुछ देर तक छोड़ दीजिए, मतलब कि कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए उसी तरह से छोड़ देना है। जब आप इसे बिना डिस्टर्ब किए हुए उसी तरह से छोड़ देते हैं, तब क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये आयरन जो है वह कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर गया। मतलब कि जैसे आयरन, सॉरी यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप क्या लीजिएगा, फेरिक क्लोराइड लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, सॉल्ट ऑफ मेटल्स। और सॉल्ट ऑफ मेटल्स में जब हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड को और वाटर के साथ में डिसॉल्व करके डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के जब हम इसे छोड़ देते हैं, तब ये बना देता है क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसको हम लिखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या मिल गया स्टूडेंट आपको, ये सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे HCl भी बनेगा, और ये किस तरह का हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो रेड कलर के कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, वाटर हाइड्रोलाइसिस। वाटर के द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया, और हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बन गया आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेड कलर का कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि the salt of metals, the salt of metals, या फिर the salt of metals के बाद यहाँ पे लिखिएगा dilute solution of metal salts, dilute solution of metal salts, dilute solution of metal salts converts into colloidal solution by taking some time where salt hydrolyzed into its colloidal solution। ये हो गया। तो इस तरह से वाटर की मदद से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा सॉल्ट ऑफ मेटल्स को किस में बदल देते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल देते हैं। और एग्जांपल में आप ले सकते हैं सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम एटसेट्रा। ये वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो
तो ये तो मेथड हो गया कंडेंसेशन मेथड, जिसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। अब अगली बात हम लोगों को करना है डिस्पर्सन मेथड, कि उस डिस्पर्सन मेथड के थ्रू किस तरह से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए, आप बात करते हैं डिस्पर्सन मेथड की। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग डिस्पर्सन मेथड के बारे में। इस डिस्पर्सन मेथड में जनरली होता क्या है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के बराबर मिलाया जाता है। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल मेथड को यूज करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन मेथड को यूज करते हैं। जैसे कोलॉइडल मील होता है, उस कोलॉइडल मील में क्या करते हैं कि बड़े बड़े मेटल्स के पार्टिकल्स को उसमें डाला जाता है और उस मील को जब रोटेट करवाया जाता है तो उस मील के द्वारा कोलॉइडल मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका साइज करीब करीब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ध्यान देना यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट कि जो हम लोग बिग पार्टिकल्स को लेते हैं उसके साथ साथ सम ऑफ द सॉल्वेंट भी ऐड करते हैं और साथ में प्रोटेक्टिव एजेंट भी ऐड करते हैं। ये प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करता है स्टूडेंट, तो प्रोटेक्टिव एजेंट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, जो उस पार्टिकल्स को कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में ही बना कर रखता है, उसे कोगुलेट होने से बचाता है, यानी जमने से बचाता है। आज वेल जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं, वह सुटेबल सॉल्वेंट क्या करेगा कि उसको डिसॉल्व करके कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। किसे, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के बराबर कोलॉइडल मील के हेल्प से हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो डिस्पर्सन मेथड के बारे में लिखते हैं, इन दिस मेथड बिग पार्टिकल्स ऑफ metals disintegrate into big particles of metals disintegrate into smaller particles which forms colloidal solution, in dissolving in colloidal solution by dissolving in suitable solvent। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या बना देते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिसइंटीग्रेशन, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता क्या है, तो ये कोलॉइडल मील होता है, जैसे आटा पीसने वाला वो चक्की होता है ना, फ्लोर मिल, उसमें जब गेहूं को डालते हैं तो वो उसमें उसका पिसाई होता है, ग्राइंडिंग होता है और वो आटा में फ्लोर में बदल देता है। उसी तरह से यहाँ पे कोलॉइडल मील होता है, बाई कोलॉइडल मील। ये कोलॉइडल मील क्या होता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का ये शेप वाला होगा कोलॉइडल मील।
देखिए ये एक कोलॉइडल मिल है स्टूडेंट, जिसमें दो क्या लगे हुए हैं, ग्राइंडर लगे हुए हैं। उन ग्राइंडर को ये बेल्ट के द्वारा इसको रोटेट किया जाएगा, ऐसे ये घूमता रहेगा और बेल्ट के द्वारा रोटेट किया जाएगा तो इसमें बिग पार्टिकल्स को डाला जाएगा। जब बिग पार्टिकल्स को डाला जाएगा तो ये कोलॉइडल मिल का ग्राइंडर जो है वो क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर देगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵ सेंटीमीटर टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। और इसमें हम लोग यूज करते हैं सम अल्कलीज, ये सम अल्कलीज और सॉल्वेंट। ये सम अल्कलीज और सॉल्वेंट क्या करते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया जाता है प्रोटेक्टर के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोटेक्टर, कि जैसे जैसे ये टूटता जाएगा सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता जाएगा, और अगर प्रोटेक्टर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, पार्टिकल आपस में जुड़ते चले जाएंगे, एसोसिएटेड करते चले जाएंगे, और एसोसिएट करने से क्या हो जाएगा, फिर से बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए इसमें सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, जो क्या करता है, उन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण वो आपस में क्या हो जाते हैं कि जुड़ नहीं पाते हैं, और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन कोलॉइडल मिल बिग पार्टिकल्स grinds and convert into the size of colloidal solution, which protect by suitable electrolyte and dissolves in suitable solvent। ये सुटेबल सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, डिजॉल्व्स हो जाते हैं। तो क्या हो गया, डिजॉल्व्स इन सुटेबल सॉल्वेंट, और प्रोटेक्टिव कोलॉइड का क्या कर लिया, इसको प्रोटेक्ट कर लिया, और इस प्रकार से आपका क्या बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के मदद से। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम लोग पेप्टाइजेशन के बारे में। ये एक पेप्टाइजेशन मेथड है, जिसके मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है स्टूडेंट, कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो साल्ट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि तुरंत का बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब कि तुरंत का बना हुआ जो आपका सॉल्ट ये प्रेसिपिटेट होता है, उस सॉल्ट प्रेसिपिटेट में सुटेबल अमाउंट ऑफ जब इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड करते हैं, तो सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, कि इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन, और उस प्रोटेक्टिव लेयर से क्या हो जाएगा कि वो पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए आपका एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में तुरंत में क्या हुआ है कि ये मान के चलिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या का फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऐड करना है स्टूडेंट आपको क्या, सुटेबल अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3। जैसे ही आप FeCl3 ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो होगा क्या, ये FeCl3 Fe+3 और 3Cl- में टूट जाएगा। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट, आयरन, और उसके चारों तरफ OH- का लेयर है। इस तरह से ये OH- का लेयर है, ये OH- का लेयर है, और ये OH- लेयर है, यानी एक तरह से समझिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है।
इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में ये यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये Fe3 प्लस क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, किसके तरफ, OH माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और हटा के आपका एक लेयरिंग बनाते हैं। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, Fe+3 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 और Fe+3 और Fe+3 का एक लेयर बन जाएगा। और ध्यान दीजिए Fe+3 के अलावा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OH माइनस के ऊपर, इसके ऊपर फिर से एक लेयर हो सकता है कि Cl माइनस का बन जाए। तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन करके इस प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा। और जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा तो हमारा क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेप्टाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया जाता है। जब उसमें सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसके द्वारा एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर दिया जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के ऊपर, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो लिखते हैं इन दिस process salt of freshly prepared, या फिर लिखिए in this process precipitate in this process freshly prepared precipitate of some metals hydroxides are convert into colloidal solution by adding suitable amount of electrolytes. So this process are called पेप्टाइजेशन। और एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, द electrolyte which forms colloidal solution of freshly prepared precipitate are called पेप्टाइजिंग एजेंट। उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखिए कि वेन आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड added to freshly prepared ferric hydroxide, क्या कहते हैं, वेन फेरिक क्लोराइड added to freshly prepared ferric hydroxide, then it forms protective layer and converts into colloidal solution of ferric hydroxide। तो किसमें कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड में। इस मेथड को हम लोग पेप्टाइजेशन कहेंगे।
जिसमें कि सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए पेप्टाइजेशन। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और इसे कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ब्रेडिक्स आर्क मेथड कह रहे हैं। और ये जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड था वो किन्होंने दिया था, तो जे ब्रेडिक्स ने दिया था 1889 में। इन्होंने कहा कि मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड अगर बनाया जाए और उस मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके अगर स्पार्क जनरेट किया जाए, तो स्पार्क जनरेट करने पर जो हीट डेवलप होगा, उस हीट से इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। और जब मेटल इलेक्ट्रोड मेल्ट कर जाएंगे तो वहां पर उस पार्टिकुलर पोजीशन पे हमें रखना क्या है, तो कुछ अल्कलीज रखना है। और उस अल्कलीज के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग रखेंगे सुटेबल सॉल्वेंट। तो ये जो पिघली हुई इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स, वो पिघली हुई अवस्था में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर एल्कलीज से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर जाए, कोलोइडल सॉल्यूशन में। और उसे कूल करने के लिए उसके चारों तरफ हम ठंडा पानी रख सकते हैं, बर्फ रख सकते हैं, आइस रख सकते हैं, जिससे वो कूल हो जाए और कूल होकर डिजॉल्व होकर किस में कन्वर्ट कर जाए, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाए। इसी मेथड को ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको एक यहाँ पे डायग्राम देते हैं और उस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कंटेनर में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रोड लेने होंगे। एक इलेक्ट्रोड इस तरह से और दूसरा इलेक्ट्रोड आपको कुछ इस तरह से लेने होंगे। ये दो इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपको क्या करना होगा, बैटरी से कनेक्ट करना होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना होगा, सुटेबल अमाउंट ऑफ कुछ अल्कलीज आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, अल्कलीज। और अल्कलीज के रूप में आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा क्या ले लीजिए यहाँ पे, सुटेबल सॉल्वेंट, जिसमें डिजॉल्व हो सके। और ये इलेक्ट्रोड के रूप में आप क्या ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड इलेक्ट्रोड। और इधर भी आप क्या ले लीजिए स्टूडेंट, गोल्ड इलेक्ट्रोड। तो इधर भी गोल्ड इलेक्ट्रोड, इधर भी गोल्ड इलेक्ट्रोड ले लीजिए। फिर क्या कीजिए, आप यहाँ पे इस कंटेनर के चारों तरफ आइस भर दीजिए। इसमें ये इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइस भर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे स्टूडेंट, आइस भर देंगे। अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर ये जो गोल्ड इलेक्ट्रोड है, जब ये दोनों साथ में सटेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल वाले तार को जब हम आपस में सटाते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कि सटाने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होता है तो दोनों के बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करता है। और जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करेगा स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रोड यहाँ से मेल्ट करेगा।
जब ये मेल्ट करेगा तो ये सुटेबल सॉल्वेंट है, उसमें ये डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होने के साथ साथ ये अल्कली से हाइड्रोक्साइड को लेकर गोल्ड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा। जब ये गोल्ड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेगा तो ये अभी हॉट कंडीशन में है, मोल्टन कंडीशन में है, तो उसको कूल करने के लिए आपने जो आइस लिया है, इस आइस की मदद से वो कूल हो जाएगा और कूल होने के बाद किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में, गोल्ड हाइड्रोक्साइड के कोलोइडल सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बाय द ब्रेडिक आर्क मेथड हम लोग क्या तैयार करते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। आप इलेक्ट्रोड के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, आप वहाँ पे आयरन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, इन सबों को गोल्ड के रूप में आप इलेक्ट्रोड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन 1889 J. Briggs suggests that when electrode of metals used for generation of a spark, then it will melt and dissolved in suitable solvent and after cooling with cold water converts into colloidal solution। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि when gold electrodes generates a spark, then it will melt and dissolves in alkalis like sodium hydroxide or suitable solvent and cool down with external ice to convert into a gold soul। ये क्या हो गया आपका? ब्रेडिक्स आर्क मेथड हो गया, जिसमें कि आर्क का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्पार्क जनरेशन के प्रोसेस को ब्रेडिक आर्क मेथड कहते हैं। और इस ब्रेडिक आर्क मेथड से आप गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, बहुत सारे मेटल्स का क्या कर सकते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने बात कर लिया किसके बारे में? तो हम लोगों ने बात कर लिया प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का। दो मेथड की बात की हम लोगों ने, एक कंडेंसेशन मेथड की बात की, उसके बाद हम लोगों ने डिस्पर्शन मेथड की बात की। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की और इसके मदद से हम लोगों ने क्या किया? कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो ये तो मेथड कंप्लीट हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन का। बट स्टूडेंट एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हो जाते हैं। उस इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए हम लोग एक प्यूरिफिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। ये जो प्यूरिफिकेशन का मेथड अप्लाई किया जाता है, इस प्यूरिफिकेशन के मेथड में कोलोइडल सॉल्यूशन के अलावा जितने दूसरे इम्प्योरिटीज हैं उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इस प्यूरिफिकेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं डायलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। इन सब मेथड्स के द्वारा हम लोग इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करके प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास की बातें हैं स्टूडेंट। आज तक हम लोगों ने अभी तक के क्लास में हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के मेथड्स को देख लिया है।
और स्टूडेंट यहाँ पे जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आता है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको परेशानी आपकी जो है उसको दूर किया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि अपने सब्सक्राइबर को हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो रेगुलर वीडियोज बना रहे हैं आपके लिए वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसे अच्छी तरह से देखकर उसका फायदा उठा सके। और इतना सब्र के साथ वीडियो देखने के लिए सारे स्टूडेंट को थैंक्स मेरे तरफ से।